Hello students, welcome to the one shot series again. I hope you all are doing well for the upcoming board examination. So आज हम लोग क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. So without wasting much time, let's start. So question number 1 देखते हैं बेटा हम लोग. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ax square plus bx plus c is equal to 0 and it is given that this quadratic equation has two real and equal roots. इसके पास दो रियल इक्वल रूट्स हैं. तो we have to find out the value of what c. So बेटा अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों और रियल हों तो हमने पढ़ रखा है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है बेटा वो कितना होता है 0. एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली? डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. b इज व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट x हमारे पास b ही है बेटा तो b रहेगा माइनस 4. a क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है हमारे पास बेटा? a है. और c क्या है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है बेटा? c है तो c रहेगा. तो यहां से हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा बेटा. नाउ 4a इधर मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा. सो b स्क्वायर बाय 4a इज इक्वल टू c विच इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा हम लोग. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x एंड वी हैव टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. क्लियर? सो ऑप्शन है ओनली 2, ओनली 3, 0 एंड 6 एंड 0 एंड 2. इसके रूट्स क्या होंगे बेटा? सो बेटा देखो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0. ये 6x उधर प्लस में बेटा इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा. नाउ x कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? 3x कॉमन आ रहा है. क्लियर है? तो यहां से क्या बचेगा बेटा? x बचेगा माइनस 6 है 3 निकल गया तो 2 बचेगा और x तो बाहर निकल ही गया है. देखो इनका प्रोडक्ट 0 है. इनका प्रोडक्ट क्या है बेटा? 0 है. तो या तो ये x 0 रहा होगा तभी ये पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल आ गया होगा, या तो ये x माइनस 2 0 रहा होगा तभी ये पूरा इक्वेशन किसके इक्वल आ गया होगा बेटा? 0 के इक्वल आ गया होगा. 3 तो 0 के बराबर कभी हो नहीं सकता. तो वी कैन कंक्लूड दैट x इज इक्वल टू 0. इधर x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम वेयर वी व्हाट वी हैव x इज इक्वल टू 2. सो बेटा इसके दो जीरोस होंगे, दो रूट्स होंगे सॉरी, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 0. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर हमारे पास डी है इसका 0 एंड 2. अब कुछ स्टूडेंट्स ये गलती कर देंगे यहाँ पे लाइक 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6x है, ये x से स्क्वायर को काट देंगे बेटा और 3 से 6 को 2 बार काट देंगे, x लिख देंगे यहाँ पे 2 जिसका एक ही रूट आएगा. पहली बात हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ रूट्स होते हैं बेटा? 2 होते हैं. सो ये गलती आप लोग मत करना. क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग. क्वेश्चन नंबर 3. वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और आपसे इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछा गया है कि रूट्स इक्वल होंगे, रियल होंगे, क्लियर, या अनइक्वल रूट्स होंगे रियल, या कोई रियल रूट्स नहीं होगा, या तो मोर देन 2 रियल रूट्स होंगे. सो बेटा नेचर ऑफ द रूट्स हमें कैसे पता चलता है? नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता है डिस्क्रिमिनेंट से. सो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो b हमारे पास कितना है बेटा? b हमारे पास है माइनस का रूट 5. सो माइनस रूट 5 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है बेटा? a हमारे पास 2 है इंटू c हमारे पास कितना है बेटा? c हमारे पास है 1. सो माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा बेटा, रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 5. स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस 4 टू जा 8, दिस इज व्हाट? माइनस का 3. अब आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, तो जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है बेटा उसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसके इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करते हैं. सो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? नो रियल रूट्स. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग. अब हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका सम कितना होगा बेटा? 3 होगा. तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, हम मान लेंगे पहला रूट अल्फा है और दूसरा रूट क्या है बेटा? बीटा. तो हमें ये शो करना है कि हमें ये फाइंड करना है कि जिसमें अल्फा और बीटा का सम कितना हो बेटा? 3 हो. ठीक, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिनमें अल्फा और बीटा का सम कितना हो बेटा? 3 हो. तो एज वी नो सब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा? पोलिनोमियल में आपने पढ़ रखा है माइनस बी बाई ए होता है. क्लियर? सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी. पहले वाले में चेक करेंगे बेटा, बी हमारे पास है माइनस 3. सो माइनस 3 डिवाइड बाई ए कितना बेटा? 2 है, तो ये 3/2 आएगा विच इज नॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सो बेटा सेकंड वाला चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बेटा? अगेन माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना बेटा हमारे पास? बी हमारे पास 3 डिवाइड ए कितना बेटा हमारे पास? माइनस का 1 होगा एक्स के साथ, माइनस 1 कट गया माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया बेटा? 3 आ गया. क्लियर? तो ये इस इक्वेशन का क्या है? इनके जीरोस का सम कितना है बेटा? हमारे पास 3 है, दिस इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग. अब
हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दिस a शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट 0। भाई a 0 हो गया तो क्या होगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर एब्सेंट हो गया तो bx प्लस c लीनियर बच जाएगा। सो इसका डिग्री 2 होना चाहिए बेटा मैक्सिमम, और डिग्री 3 नहीं होना चाहिए, जैसे क्यूबिक आ गया पावर 4 आ गया, क्लियर, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएंगे। सो बेटा एक चेक करते हैं इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक हुआ और कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। सो जल्दी जल्दी करेंगे बेटा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, थोड़ा सा अगर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करा जाए तो ये देखो ये a स्क्वायर आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, और ये 2 बाहर है, 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आएगा। अब देखो इधर 2x स्क्वायर है उधर 4x स्क्वायर है, इस 2x स्क्वायर को उधर ले जाया जाए तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर बच गया, क्लियर। तो x स्क्वायर वहां पे एब्सेंट है नहीं तो ये क्वाड्रेटिक कहलाएगा, तो a तो क्वाड्रेटिक है हमारे पास बेटा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है बेटा, उधर गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा वो एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। सो डिग्री भी हाईएस्ट आपको दिख रही है यहाँ पे 2 है और एक्स स्क्वायर एब्सेंट भी नहीं है, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा क्वाड्रेटिक कहलाएगा। अब इसकी बात कर लें बेटा हम लोग, तो बेटा ये देखो रूट 2x का स्क्वायर, जब इसका a स्क्वायर करोगे तो रूट 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्लियर है नाउ। और यहाँ पे भी x स्क्वायर है तो वो भी x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर। बेटा इधर 3x स्क्वायर आएगा और उधर भी क्या है बेटा हमारे पास 3x स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर इधर और 3x स्क्वायर उधर दोनों प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x स्क्वायर यहाँ पे क्या हो गया बेटा एब्सेंट हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और लास्ट वाला बेटा देखो ये x की पावर क्यूब है और यहाँ पे x की पावर 4 है, तो इसको जब सॉल्व करोगे बेटा आप x क्यूब से x क्यूब कटेगा 4x क्यूब और x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा जब इसको आप ओपन कर दो ब्रैकेट को, क्लियर, तो ये भी क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस kx माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। और ये भी गिवन है बेटा कि 0.2 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। सो बेटा अगर 0.2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो जहां x है वहां अगर मैं 0.2 सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वो इस पूरे इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। सो बेटा जहां पे x वहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0.2, सो 0.2 टू द स्क्वायर माइनस k इंटू 0.2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू व्हाट 0। बेटा पॉइंट आगे नीचे 10 लगा दूं, 2 से ये कैंसिल आउट बेटा 5 टाइम्स, तो 0.2 का स्क्वायर है तो 0.2 का स्क्वायर का मतलब क्या बेटा 0.2 इंटू 0.2 दो बार मल्टीप्लाई में कर दें इसको, इस k को उधर शिफ्ट कर देंगे बेटा, ये माइनस 5/4 इधर बच जाएगा और ये आपका बचेगा माइनस का k/5 उधर गया तो बेटा प्लस का हो जाएगा। नाउ अगेन पॉइंट आगे नीचे 10 लगा देंगे बेटा, तो ये 2 से कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ बेटा 5 टाइम्स, ऊपर 1 बच गया बेटा, नीचे 5 5 जार 25 माइनस 5/4 इज इक्वल टू व्हाट k/5। नाउ 25 और 4 का बेटा एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 100 आएगा, 25 से 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 4 इंटू 1 4 माइनस 4 से 25 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 25 इंटू 5 125 इज इक्वल टू k/5। बेटा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा कितना बार बेटा 20 टाइम्स, तो बचेगा माइनस का माइनस प्लस माइनस 125 में से बेटा 4 गया तो बचेगा माइनस का 121 डिवाइड बाय व्हाट 20, दिस इज व्हाट k, दिस इज ऑप्शन नंबर डी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 into x प्लस ट्वाइस ऑफ 2k minus 1 is equal to 0 and we have to find out the value of k for which the sum of the roots of this quadratic equation is equal to what half of their product of the roots। so बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हम मान लेते हैं कि इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है आपसे कि इनके रूट्स का जो सम है वो हाफ ऑफ क्या है बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये आपस में इक्वल हो उसके लिए k की वैल्यू क्या होना चाहिए। सो बेटा अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस बी बाई ए, सो माइनस बी कितना है बेटा हमारे पास माइनस का k प्लस 6 बाई ए कितना है बेटा हमारे यहाँ पे एक्सिस को एक साथ क्या है 1 है, इज इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है बेटा हमारे पास, सॉरी अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, सी कितना है हमारे पास बेटा दिस 2k माइनस 1 बाई ए कितना बेटा हमारे पास एक्सिस के साथ 1 है बेटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ बचा k प्लस 6 और यहाँ बचा 2k माइनस 1। नाउ इस k को उधर भेज देंगे बेटा, इस 1 को उधर ले आएंगे, तो 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस k, so 6 plus 1 is equal to what 7 is equal to k, this is what option number B। so moving to the next question। so next question देखते हैं बेटा हम लोग। अब
हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a इक्वल टू 0 और आपसे पूछा गया है कि इसके दो इक्वल रियल रूट्स हो जाएं, उसके लिए a की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा। सो टू इक्वल रियल रूट्स के लिए हमने पढ़ रखा है जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो इट मींस व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू व्हाट, 0। सो बेटा b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है 2 टू द स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे पास क्या है बेटा, a हमारे पास है a और c हमारे पास क्या है बेटा, c हमारे पास है a इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। 4a स्क्वायर को उधर भेज देंगे बेटा, 4 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया 1 टाइम्स, सो इट मींस व्हाट, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा बेटा, प्लस माइनस में √1 और √1 क्या होता है बेटा, 1 होता है, तो a कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 1। दिस इज ऑप्शन नंबर व्हाट, a। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। assertion given है if a minus b plus c is equal to 0 then ax square plus bx plus c is equal to 0 has real roots। clear। and now reason is what, root of this quadratic equation are not real। so बेटा assertion given है अगर a minus b plus c 0 के इक्वल हो जाए तब इस quadratic equation क्या होंगे बेटा, दो रियल रूट्स होंगे। सो रियल रूट्स के लिए हमने पढ़ रखा है जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, दैट इज व्हाट, ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बेटा रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब डिस्क्रिमिनेंट कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, b स्क्वायर है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac जब क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए। तो हमारा b हमारे पास b ही है, 4a हमारे पास a ही है बेटा और c हमारे पास c है यहाँ पे, ठीक है। नाउ दिस वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर मैं इस गिवन कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करूं, लाइक अगर मैं क्या करूं, a माइनस b प्लस सी इक्वल टू 0 गिवन हमको, यहाँ से बेटा हम लोग c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c कितना हो जाएगा, b इधर माइनस में उधर गया तो प्लस में हो जाएगा और a इधर प्लस में बेटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, c इक्वल टू व्हाट, b माइनस है। अब यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ कि रिजल्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो जहां पे c है बेटा वहां क्या रखेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4a, c की जगह रखेंगे बेटा हम लोग b माइनस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये जो वैल्यू है ना, जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तभी क्या होगा, ट्रू होगा सेशन। सो बेटा b माइनस हमने यहाँ पे रखा तो यहाँ से हो जाएगा बेटा b स्क्वायर माइनस 4a इंटू बी, 4ab और माइनस माइनस प्लस 4a इंटू ए बेटा 4a स्क्वायर, दिस वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बेटा ये दिख रहा है आपको, इसको लिखता हूँ मैं b का स्क्वायर प्लस इस 4a को मैं क्या लिखता हूँ बेटा 2a का स्क्वायर, ये a स्क्वायर दिख गया, ये b स्क्वायर दिख गया और ये देखो माइनस का 2a भी है। सो माइनस 2 इंटू ए हमारे पास b है और b हमारे पास कितना है, 2 है बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, दिस वुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज व्हाट, a माइनस b टू दी होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा आपने पढ़ रखा है किसी भी नंबर का स्क्वायर तो वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। किसी भी नंबर पे अगर स्क्वायर लगा बेटा, पावर क्या है, इवन है, तो ये कभी निगेटिव तो आ नहीं सकता। और ये 0 के इक्वल कब आएगा, जब ये b और 2 आपस में इक्वल हो जाए। तो बेटा ये तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर जो होगा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या तो 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या बेटा, जब हमने इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो इसने पूरे इक्वेशन को क्या कर दिया, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को सेटिस्फाई कर दिया। तो असर्शन हमारा क्या होगा बेटा, असर्शन हमारा हो गया ट्रू। और हम बात करते हैं रीजन की। रीजन बोला गया है इस रूट का जो है, रूट्स ऑफ दिस आर नॉट रियल, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट रियल नहीं है बेटा। अगेन इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे बेटा, रियल कब नहीं होता, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0, निगेटिव हो जाए। तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं बेटा, b स्क्वायर, b कितना हमारे पास, माइनस 1 है, माइनस 4 इंटू ए हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या बेटा 1 है। तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 कितना आ गया बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आया है इसका मतलब क्या बेटा, ये भी सही है, रूट्स तो रियल होंगे नहीं, असर्शन भी ट्रू है बेटा, रीजन भी क्या है, ट्रू है। लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है क्या, रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, नहीं। तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बट रीजन इज व्हाट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, we have to find out the value of this what, √3 plus √3 plus √3 and so on, इनफाइनाइट सीरीज है बेटा ये। तो कैसे करेंगे बेटा सॉल्व, लेट्स से इसको हम x मान लेते हैं क्या, √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन, इसको हम क्या मान लेते हैं बेटा, x मान लेते हैं, ठीक है। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर चढ़ाते हैं बेटा। जब दोनों तरफ मैं स्क्वायर चढ़ाऊंगा तो ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू √3 प्लस √3 प्लस √3 एंड सो ऑन, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब देखो बेटा स्क्वायर से ये पहला वाला रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से आपको पता है रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस
अब ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट रूट में 3 प्लस रूट में 3 प्लस रूट में 3 एंड सो ऑन चलता जाएगा बेटा ये, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट सीरीज है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट x। चेक करो बेटा, इस पूरे को हमने क्या माना, x ही तो माना है, तो इस पूरे की जगह लिखता हूं मैं x लिखता हूं बेटा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, इसको इधर ले आएंगे बेटा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 0। अभी क्या आ गया बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे, वहां से क्या आएगा आपके पास x आएगा, और भाई इसको हमने क्या माना है, इसको हमने माना है x, तो जो x आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इसको आप फर्दर आप खुद सॉल्व करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, रूट ओवर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट 13 माइनस x। तो बेटा देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। हमें गिवन क्या है, रूट ओवर 2x प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट 13 माइनस x। बेटा यहां से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो हम लोग कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। बेटा यहां स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचेगा 2x प्लस 9 इज इक्वल टू a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू b। नाउ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू व्हाट 13 टू द स्क्वायर व्हाट 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 13 टू जा 26x। बेटा ये इधर क्वांटिटी प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, सो 0 इज इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर माइनस 26x, और ये 2x प्लस में बेटा उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2x प्लस 169, और ये 9 उधर माइनस में हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू व्हाट x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का बेटा 26 और 2 28x हो जाएगा, और 169 में से 9 गया तो बेटा कितना बचेगा प्लस का 160। अब आपको करना क्या बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x, क्लियर, सच दैट x डजंट इक्वल टू 1 to 3। बेटा x 1 to 3 नहीं होना चाहिए। देखो 1 to 3 होगा तो क्या होगा, जैसे मैं अगर x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ 1 माइनस 1 व्हाट 0, और समथिंग अपॉन 0 इज व्हाट नॉट डिफाइंड। बेटा x 1 to 3 यहाँ पे रखेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे 0 आएगा तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए बोला गया आपसे कि x जो होना चाहिए 1 to 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो देखते हैं बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 1 बाय x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 प्लस 1 बाय x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 2 बाई 3। बेटा सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इनका, यहाँ x माइनस 1 है, इधर x माइनस 1 नहीं है तो x माइनस 1 आएगा एलसीएम। यहाँ x माइनस 2 एक बार है, यहाँ पे भी x माइनस 2 एक बार है, तो एलसीएम भी एक ही बार आएगा x माइनस 2, और यहाँ पे x माइनस 3 है और यहाँ पे x माइनस 3 नहीं है, तो यहाँ पे x माइनस 3 भी एलसीएम में जाएगा। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम तो लेना आता हो एटलीस्ट। अब देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचा x माइनस 3 इंटू 1 x माइनस 3 प्लस नाउ x प्लस 2 से x प्लस 2 सॉरी x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, x माइनस 3 से बेटा x माइनस 3 कट गया, क्या बचा x माइनस 1 इंटू 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट 2 बाई 3। बेटा ये x से ये x कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा, और सॉरी गलत हो गया बेटा, माफ करना, तो ये आपका हो जाएगा, ये दोनों प्लस में है ना बेटा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और माइनस 3 और माइनस 1 तो हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड। देखो बेटा ये हमारे पास है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 2 बाई 3। नाउ फर्दर बेटा ऊपर 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लेते हैं बेटा, क्या बचेगा x माइनस 2। क्लियर, x बचेगा माइनस 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचा, डिवाइड x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट 2 बाई 3। बेटा x माइनस 2 ऊपर और x माइनस 2 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, देन फाइनली व्हाट वी हैव 2 डिवाइड। बेटा अभी इस दोनों का आपस में क्या है, मल्टीप्लीकेशन में ना, इधर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई में कर देंगे, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x स्क्वायर, देन x इंटू माइनस 3x, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, है ना, तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई में हो जाएगा पहले, फिर माइनस 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 1 इंटू प्लस का x, तो माइनस का x हो जाएगा, और माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 3 3, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू व्हाट 2 बाय 3। बेटा न्यूमरेटर सेम दिख रहा है आपको, तो ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, सो व्हाट वी हैव 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस x हो गया माइनस का 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग यहाँ से, तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू व्हाट 3, 3 बन जा 3 और 1 इंटू दिस इस 3 को बेटा ये 3 से यहाँ 3 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू व्हाट 0। बेटा यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा
x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इधर x इज इक्वल टू 0, बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इसका मतलब या तो x 0 रहा होगा या तो x माइनस 4 0 रहा होगा, तभी ना इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। तो यहाँ से क्या आ सकता है बेटा ऑप्शन, इधर x इज इक्वल टू व्हाट 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 4 आ जाएगा, तो या तो 4 आएगा या तो क्या आएगा बेटा 0 आएगा। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है और इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है बेटा, x की वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको। वी हैव व्हाट 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय 2x। सो बेटा जब ऐसा a और b के टर्म में क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x की वैल्यूज को एक तरफ ले लेना है। जैसे यहाँ पे 2x इधर है बेटा और यहाँ पे भी x है, तो इस x वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 1 बाय 2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1 बाय 2x इज इक्वल टू व्हाट 1 बाय 2a प्लस 1 बाय b। नाउ हमें करना क्या बेटा, इसके बाद हमें लेना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा हमारे पास 2x इंटू 2a प्लस b प्लस 2x। बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में जाएंगे ना एलसीएम में, तो दिस इंटू दिस। क्लियर? अब बेटा इससे ये कैंसिल आउट हुआ, बचेगा 2x इंटू 1 2x माइनस 2x से 2x कटेगा, बचेगा ये दिस इंटू 1 और बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग, तो दिस इंटू 1 दिस 2a प्लस b माइनस सॉरी प्लस का 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2a प्लस 1। अच्छा एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे बेटा, तो एलसीएम 2ab, तो 2a से 2a कटा बचा b इंटू 1 b प्लस b से b कट गया बचा 2a इंटू 1 2a। नाउ ओपन ब्रैकेट कर देंगे बेटा ऊपर 2x माइनस 2a प्लस का है तो बेटा सब माइनस हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस साइन है बेटा, 2a माइनस b माइनस 2x डिवाइड 2x इन द ब्रैकेट 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट 2a प्लस b डिवाइड में 2ab। नाउ बेटा 2x से प्लस 2x माइनस कट गया, अब यहां से बेटा माइनस साइन कॉमन आ रहा है, माइनस साइन बाहर निकाल लो, तो ये 2a माइनस का तो प्लस का हो गया और b भी माइनस का तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस का हो जाएगा। डिवाइड में क्या है बेटा 2x ब्रैकेट में 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू व्हाट 2a प्लस b अपॉन में 2ab। बेटा देखो ये टर्म 2a प्लस b है, ऊपर भी 2a प्लस b है, ये पूरा प्लस में है पूरा माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा माइनस का माइनस है माइनस 1 टाइम्स। क्लियर? सो नाउ हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम करेंगे इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा टर्म, तो 2x इन द ब्रैकेट 2a प्लस b प्लस 2x 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस का 1 इंटू 2ab, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2ab। क्लियर है? सो बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होगा ये 2x इंटू 2x ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2x इंटू 2a तो हो जाएगा 2 2 जार 4ax प्लस 2x इंटू b, बेटा कितना हो जाएगा ये 2bx, और बेटा 2ab उधर माइनस में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 2ab इज इक्वल टू व्हाट 0। तो इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। बेटा देखो अब पेयर्स कॉमन निकाल के हम एलसीएम ले लेंगे, सॉरी पेयर्स कॉमन निकाल के फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो देखो ये 4x स्क्वायर है और यहाँ पे 2bx है, इनको मैं पास पास लिख देता हूँ, तो हो जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 2bx, और ये 4x और 2bab इनको मैं पास पास लिखता हूँ बेटा इन दोनों को, इज इक्वल टू 0। नाउ ये जो पेयर बनेंगे इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या कॉमन आ रहा है 4 और 2 कॉमन आएगा बेटा, x यहाँ 2 बार है x यहाँ 1 बार है तो एक बार x कॉमन आएगा, क्या बचेगा बेटा 4 में से 2 निकल गया तो 2 बचेगा, x 2 बार था एक बार x बच गया बेटा, प्लस 2x कॉमन निकल गया तो बचा b प्लस। नाउ 4 2 कॉमन आ रहा है बेटा, a एक बार तो a भी कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा बेटा 2x प्लस 2a निकल गया तो बचा b इज इक्वल टू 0। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा 2x प्लस b इसमें भी है 2x प्लस इसमें भी है, तो यहाँ से 2x प्लस b कॉमन आ गया बेटा, क्या बचेगा 2x प्लस 2a इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, या तो ये 0 रहा होगा या तो ये 0 रहा होगा, तभी ना इन दोनों का सम इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो यहाँ से 2x प्लस b इज इक्वल टू 0 करेंगे एक बार, ठीक, और यहाँ से 2x प्लस 2a को एक बार 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू माइनस b हो जाएगा बेटा और x हो जाएगा माइनस का b बाय 2, और सिमिलरली यहाँ से 2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2a, 2 से 2 कट गया बेटा, x कितना आएगा माइनस का a आएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट आवर सॉल्यूशन।
सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 2k प्लस 1 इनटू x, और आपसे पूछा गया है कि k की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए, दो इक्वल रूट्स आ जाए। तो बेटा दो इक्वल रूट्स लाना है, देखो इसको पहले इधर प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इन द ब्रैकेट k प्लस 1 इनटू x, और ये प्लस का k स्क्वायर है इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आपको पता है कि दो इक्वल रूट्स आने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए बेटा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना बेटा हमारे पास माइनस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, b आपका ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए कितना बेटा हमारे पास, x स्क्वायर साथ कितना बेटा 1 है, इंटू c, c हमारे पास क्या है बेटा k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। नाउ देखो ये स्क्वायर है तो ओपन कर देंगे ब्रैकेट, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा बेटा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस का ये कितना हो गया बेटा 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, a का स्क्वायर k का स्क्वायर k, b 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू k, ठीक, 2ab, तो आपका 2k आ गया, माइनस का 4k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बेटा, तो 4 इंटू k स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 4 टू जा 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 0। 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर प्लस का कट गया बेटा, इस 4 को उधर भेज दूंगा मैं, तो 8k इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 4, 8 बेटा डिवाइड में चला जाएगा उधर, मल्टीप्लाई में इधर, तो माइनस 4/8 कैंसिल आउट हो, कितना आ गया बेटा, माइनस का 1/2 आ गया, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और 2/3 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का याद रखा है, रूट दे रखा है, और हमें पूछा गया है p की वैल्यू क्या होना चाहिए, और p के बाद आपसे पूछा गया है कि उसका दूसरा रूट क्या होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके दो रूट्स आएंगे, एक रूट आपको गिवन है, दूसरा रूट भी आपको निकालना है, और p की वैल्यू भी आपको निकालना है। सो बेटा अगर 2/3 इसका रूट है तो 2/3 इसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, तो जहां x है वहां क्या रख देंगे बेटा, 2/3 रख देंगे। सो 3 इंटू, जहां x वहां पे 2/3 रखेंगे बेटा, तो 3 इंटू 2/3 इंटू द स्क्वायर माइनस प्लस p इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो बेटा 3 इंटू 2 टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, अपॉन 3 टू द स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2p/3 प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, 0। बेटा ये 3 से कितने बार गया, 3 बार गया। अब 2p/3, अब ये दोनों बेटा इधर प्लस में हो जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, तो यहाँ ये बच्चा आपका 4/3, और ये प्लस का 4 उधर गया तो माइनस का 4 हो जाएगा बेटा, तो ये 2p/3 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे आएगा 3, इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 4 जा 12, तो ये 2p, अच्छा डिनोमिनेटर से बेटा कट गया, 2p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 8, तो 2 से गया ये 4 टाइम्स, p कितना आ गया बेटा हमारे पास, माइनस का 4 आ गया। तो p अगर माइनस का 4 आ गया है तो वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन बिकम्स व्हाट, 3x स्क्वायर, p के जगह पर -4 आ जाएगा बेटा, तो ये माइनस का 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर बेटा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, इसको आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, तो वहां से क्या आ जाएगा बेटा, 2x आएंगे, उनमें से एक x तो आपका 2/3 आएगा, और दूसरा x कुछ और आएगा, और जो दूसरा x आएगा वो आपका अदर रूट हो जाएगा, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग। अब द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, दो नंबर हैं और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है बेटा वो दे रखा आपको 180, एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, और जो छोटा नंबर है बेटा उसका स्क्वायर जो होगा वो बड़े वाले नंबर का कितना गुना हो जाएगा बेटा, 8 गुना हो जाएगा। देन वी हैव टू फाइंड द टू नंबर्स, क्लियर। सो लेट्स से द लार्जर नंबर भी x, हम लोग मान लेते हैं क्या बेटा, लार्जर नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, एंड स्मॉलर नंबर को क्या मान लेते हैं बेटा हम लोग, y मान लेते हैं, क्लियर है बेटा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपसे बोला गया बेटा कि दोनों द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 180। तो पहले दोनों नंबर का स्क्वायर निकाल लो, बड़ा वाला नंबर का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, और छोटे वाले नंबर का क्या स्क्वायर हो जाएगा बेटा, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इनका डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, इनका जो डिफरेंस है वो आपको गिवन कितना बेटा, गिवन है 180। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ आल्सो इट इज गिवन दैट द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर y है हमारे पास, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है दिस इज व्हाट 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर, ये किसके बराबर है बेटा, 8 गुना है 8 टाइम्स किसके, ग्रेटर नंबर के, ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास बेटा, x है,
तो वाई स्क्वायर कितना बेटा 8x है। लेट्स से इक्वेशन नंबर सेकंड, और सेकंड की वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा फर्स्ट में, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह लिखते हैं बेटा 8x इज इक्वल टू 180। अब 180 को उधर ले आएंगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप जब इस इक्वेशन सॉल्व करोगे ऐसे x आएगा, x आ गया तो आपको लार्जर नंबर मिल गया, और आपको स्मॉलर नंबर निकालना है तो x की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। क्लियर? तो x की वैल्यू को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर हटा के रूट चढ़ा दोगे तो वहां से क्या आ जाएगा बेटा आपका y आ जाएगा, जो कि आपका स्मॉलर नंबर होगा। तो आप लोग इसको खुद करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, x स्क्वायर प्लस ax प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस b इज इक्वल टू 0 and it is given that one is the root of both the quadratic equation. Clear? And we have to find out the product of AB. बेटा वन जो है वो इन दोनों का ही क्या है रूट्स हैं, हमें AB की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर वन इन दोनों का ही रूट है तो वन जो होगा वो इन दोनों इक्वेशन क्या करेगा बेटा सेटिस्फाई करेगा। तो जहां x वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग। तो पहले वाले में जो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1, तो a इंटू 1 टू द स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू a प्लस a इंटू 1 a, बेटा 3 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, a प्लस ए 2a इज इक्वल टू माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा बेटा, a इज इक्वल टू कितना आएगा -3/2। a आ गया बेटा यहाँ पे। अब 1 इसका भी रूट है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा 1 की वैल्यू x जगह पर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, इधर प्लस में होगा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, b कितना आ गया बेटा आपके पास -2, और हमें निकालना था प्रोडक्ट ऑफ ab। तो ab कितना हो जाएगा, a हमारे पास आया -3/2 इंटू b कितना है बेटा हमारे पास -2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो बेटा, 1 टाइम्स -3 इंटू -1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, तो 3 बन जा 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m टाइम्स ऑफ m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 वेयर m इज एनी कांस्टेंट। बेटा हमें सॉल्व करके यहाँ से रूट्स निकालना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बेटा देखते हैं। सो ये आपका पास x स्क्वायर माइनस 3x, बेटा m को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस m इंटू प्लस m, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का m स्क्वायर, और माइनस m इंटू प्लस 3 ये हो जाएगा माइनस का 3m इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा ये एक्स स्क्वायर और ये एम स्क्वायर को पास पास लिख दो जरा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर और माइनस 3x और माइनस 3m, इन दोनों को पास पास लिख देंगे बेटा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नाउ दिख रहा है आपको ये दोनों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आइडेंटिटी है बेटा बस हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम माइनस, बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 3 कॉमन आ रहा है, 3 बाहर निकाल लेंगे। तो ये बेटा माइनस का है ना प्लस का हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस एम कॉमन निकाल लिया हमने, 3 निकल गया तो बेटा एक्स बचा, माइनस का है तो बेटा ये प्लस का हो जाएगा, माइनस एम तो कॉमन आ चुका है, 3 निकल गया तो क्या बचा बेटा एम बचा इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ पे भी क्या है एक्स प्लस एम है और यहाँ पे भी क्या है एक्स प्लस एम है, दोनों में एक्स प्लस एम कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस एम जैसे कॉमन निकालेंगे क्या बच जाएगा बेटा हमारे पास यहाँ पे एक्स माइनस एम और माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन कंक्लूड, इधर x प्लस एम इज इक्वल टू 0 और x माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा x कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस एम, इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा, ये दोनों माइनस में उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे m प्लस 3। तो ये आपके आगे रूट्स आ गए। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द टू नंबर इज 15, दो नंबर का सम कितना है बेटा 15 है, एंड इफ द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 3/10 वी हैव टू फाइंड आउट द टू नंबर्स। बेटा दो नंबर है, उन दोनों का सम 15 है, तो मान लेते हैं उसमें से फर्स्ट नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट नंबर को हम बोल देंगे x। क्लियर? सही से लिखेंगे आप, फर्स्ट नंबर आप अगर x मान लोगे तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बेटा, जो आपका सेकंड नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 माइनस x हो जाएगा। भाई दो नंबर है, दोनों का सम 15 है, अगर एक नंबर 8 हुआ तो दूसरा क्या होगा बेटा 7 होगा ना, तो आपने क्या किया 15 में से 8 माइनस कर दिया। तो सिमिलरली दोनों का सम अगर 15 है, पहला नंबर अगर x आ चुका है, दूसरा वाला निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा 15 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे, तो 15 माइनस x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन क्या है, इनके दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, तो द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज व्हाट 3/10। तो रेसिप्रोकल मतलब x है तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा 1/x हो जाएगा, और ये नंबर 15 माइनस x है तो रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा बेटा 1/15 माइनस x। इनका सम कितना है बेटा गिवन है 3/10। क्लियर है? 3/10 गिवन है। सो फर्दर हम क्या करेंगे बेटा एलसीएम, तो x इंटू
15 माइनस एक्स, एक्स से एक्स कट गया बटा बचा 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इंटू 1, 15 माइनस एक्स, प्लस 15 माइनस एक्स से 15 माइनस एक्स कट गया बेटा, बचा एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स इज इक्वल टू वॉट 3/10, एक्स से एक्स कट गया बेटा, क्या बचा 15 अपॉन 15 इंटू एक्स 15x माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 3/10 बेटा, 3 से कितना मर गया 5 टाइम्स कैंसिल आउट। अब कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से कितना आएगा बेटा 10 इंटू 5 50 इज इक्वल टू, इधर बचा 1, 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू दिस 15x माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये दोनों इधर माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का हो गया, 15x इधर आएगा तो माइनस का हो गया, प्लस 50 इज इक्वल टू व्हाट 0। अब आपको करना क्या है बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यहाँ से x आ जाएगा तो पहला नंबर आपको मिल गया, ठीक, तो जब x आ जाएगा आपको फर्स्ट नंबर मिला तो x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, 15 में से वो नंबर माइनस होगा, आपको क्या मिलेगा बेटा सेकंड नंबर मिलेगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा हम लोग अब, टू वाटर टैप्स टुगेदर फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। तो दो वाटर टैप है बेटा, दोनों एक टंकी को जो है 9 होल 3/8 आवर्स में कंप्लीटली फिल कर दे रहे हैं, एंड द टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। मतलब छोटा वाला टैप जो है अकेले इस टंकी को भरने में जितना भी टाइम लेगा, बड़ा वाला टैप उससे 10 घंटे क्या लेगा बेटा कम लेगा इस टंकी को अकेले भरने में। मतलब अगर ये छोटा वाला टैप अकेले इस टंकी को 50 घंटे में भरेगा तो बड़ा वाला टैप इसको 40 घंटे लगेंगे बड़े वाले टैप को उसको कंप्लीटली अकेले फिल करने में। क्लियर? तो हमें निकालना क्या बेटा, दोनों का टाइम, ठीक, ये अकेले कितने टाइम में इसको भरेगा और ये अकेले इस टंकी को कितने टाइम में भरेगा। तो मान लेते हैं बेटा स्मॉलर टैप ने x घंटे लिए इस टंकी को अकेले भरने में, है ना। सो लेट द स्मॉलर टैप fill the tank separately in x hours, ठीक है। तो हमने मान लिया कि स्मॉलर टैप जो है x घंटे ले रहा है इस टंकी को भरने में, तो बड़ा वाला कितना टाइम लेगा बेटा 10 घंटे कम लेगा। therefore the larger tap fill the tank separately in what x minus 10 hours। clear बेटा? now given that both the taps fill the tank together, बेटा दोनों कितने टाइम में भर रहे हैं इस टंकी को 9 होल 3/8 आवर्स भर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा ये मान लेते हैं टंकी पूरा एक पार्ट है और इस पूरे एक पार्ट को भरने में छोटा वाला टिप कितना घंटा ले रहा है बेटा x घंटे ले रहा है, x घंटे में वो पूरा एक पार्ट भर रहा है, ठीक है। तो एक घंटे में कितना पार्ट भर पाएगा बेटा, तो 1 आवर का हम निकाल लेते हैं। therefore a smaller tap fill the tank in 1 hour। तो बेटा एक घंटे में कितना भर पाएगा वो, अगर x घंटे में एक पार्ट को कंप्लीटली फिल कर रहा है, ये एक पार्ट है पूरा, एक पार्ट को कंप्लीटली फिल करने में वो x घंटे ले रहा है, तो एक पार्ट को एक घंटे में कितना पार्ट भर पाएगा बेटा वो भर पाएगा 1/x पार्ट। क्लियर भाई, x घंटे में वो पूरा एक टंकी को भर दे रहा है एक पार्ट को, तो एक घंटे में कितना भरेगा 1/x पार्ट ही भर पाएगा उसका। सिमिलरली एंड लार्जर टैप fill the tank in 1 hour separately, fill the tank in 1 hour separately लिख देना बेटा, है ना, अकेले भरने में, ठीक है बेटा। तो कितना लगेगा बेटा बड़ा वाला टैप, अगर बड़ा वाला टैप x minus 10 आवर्स ले रहा है कंप्लीटली अकेले भरने में, तो एक पार्ट में कितना टाइम लेगा बेटा 1/x minus 10। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, इतना पार्ट भर पाएगा। नाउ बोथ द टैप्स टुगेदर फिल द टैंक इन दिस आवर्स, ठीक है। तो इतने घंटे में दोनों टैप, इसको बेटा मिक्स फ्रैक्शन में पहले से कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर में, 972 और 3 75/8 आवर्स। तो बेटा इतने घंटे में वो पूरी टंकी को फिल कर दे रहे हैं मिलके, दोनों मिलके इतने घंटे में पूरी टंकी को फिल कर दे रहे हैं, और दोनों मिलके एक घंटे में टंकी का कितना पार्ट भर पाएंगे। अगर इतने घंटे में पूरा एक पार्ट फिल कर रहे हैं तो एक घंटे में कितना पार्ट फिल कर पाएंगे 1 this टाइम। क्लियर? सो both the taps fill the tank in 1 hour
टुगेदर, दोनों मिलके कितने में भरेंगे बेटा? 1/75/8। बेटा इतना टाइम उसको टोटल लग रहा है एक पार्ट भरने में। एक पार्ट भरने में 75/8 आवर्स लग रहा है, तो एक घंटे में कितना पार्ट भरेंगे? तो 1 पार्ट का डिवाइड में 75/8, तो ये रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा बेटा? 8/75 पार्ट। एंड आउट। नाउ छोटा वाला एक घंटे में इतना भर रहा है टंकी को, बड़ा वाला एक घंटे में इतना भर रहा है टंकी को, दोनों मिलके एक घंटे में कितना भर रहे हैं बेटा? 8/75। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, क्या छोटा वाला एक घंटे में कितना भरेगा? 1/x। बड़ा वाला एक घंटे में कितना भरेगा बेटा? 1/x-10। छोटा वाला एक घंटे में इतना भर रहा है, बड़ा वाला एक घंटे में इतना भर रहा है, दोनों मिलके एक घंटे में कितना भर रहे हैं बेटा? 8/75। ठीक है भाई, छोटा वाला एक घंटे में 1/x पार्ट भर रहा है, बड़ा वाला एक घंटे में 1/x-10 पार्ट भर रहा है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो दोनों मिलके एक घंटे में कितना पार्ट भर रहे हैं बेटा? 8/75। तो ये आ जाएगा 8/75 के इक्वल। अगेन यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे बेटा, x इंटू एक्स माइनस 10, तो यहाँ से x कटेगा बेटा, x-10 इंटू 1, x-10 प्लस x-10 से x-10 कटेगा बेटा, x इंटू 1, x इज इक्वल टू 8/75। तो यहाँ से बेटा x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 डिवाइड में x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू एक्स, 10x इज इक्वल टू 8/75। फर्दर बेटा 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा? x माइनस 5 डिवाइड एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। बेटा ये 2 से कितना मार गया? ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में ना ऊपर 2 कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 40x इज इक्वल टू x माइनस 5 बेटा, x को 75 से करेंगे तो 75x माइनस 5 इंटू 5 25 और 5 7 35 37 375। ठीक है, ये 75x हो गया बेटा। एनी डाउट? नाउ सबको एक तरफ ले आएंगे बेटा, तो 4x स्क्वायर माइनस 40x माइनस का 75x और ये प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 4x स्क्वायर माइनस 40 और माइनस 75, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का बेटा, तो 7 और 4 कितना हो गया बेटा? 13 135 माइनस का 135x, सॉरी गलत हो गया बेटा, 135 नहीं होगा, 75 है ना, 105। ठीक है, और 115 होगा, सॉरी 115x और ये प्लस का 375 इज इक्वल टू व्हाट? 0। अब बेटा आपको करना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, वहां से क्या आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा, x पॉजिटिव भी आएगा, x नेगेटिव भी आएगा, भाई टाइम कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो आपको x पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो x आ गया तो स्मॉलर टेप वाला टाइम आ जाएगा आपके पास। तो फिर फर्दर क्या करेंगे बेटा? लार्जर टेप के लिए छोटे वाला टेप का जो भी टाइम आया होगा उसमें से 10 आवर्स माइनस कर देंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब। इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। बेटा एक फ्लाइट है, उसे 600 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करना है, अब खराब मौसम के कारण क्या हो रहा है बेटा? उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज किया गया है बाय 200 किलोमीटर पर आवर। तो 200 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड घटाया गया है, मौसम खराब है, तो ऑब्वियसली बात अगर बेटा स्पीड घटाएंगे तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, तो अब जो फ्लाइट है वो 30 मिनट अपने डेस्टिनेशन पे लेट पहुंच रहा है। आपको निकालना है शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब फ्लाइट को इनिशियली कितना टाइम लगा होगा जाने में। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा, लेट द यूजुअल एवरेज स्पीड of the flight be x किलोमीटर पर आवर। बेटा मान लेते हैं हम लोग जो फ्लाइट है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। क्लियर है? नाउ आपको यही तो पता करना है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए, अगर अपने यूजुअल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा वो 600 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द फ्लाइट टू कवर 600 किलोमीटर। बेटा आप 600 किलोमीटर ट्रेवल करने में x स्पीड से कितना टाइम लगेगा? लेट्स से दिस इज टाइम इज व्हाट? t1। यही आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है बेटा? 600, स्पीड कितना है बेटा? x। अब ये x तो अननोन है, और x मिल जाएगा तो 600 को हम लोग x से डिवाइड कर देंगे, देन हमारे पास शेड्यूल टाइम आपको मिल जाएगा। नाउ सेकंड केस क्या है? स्पीड डिक्रीज किया गया है, सो न्यू स्पीड
ऑफ द फ्लाइट इज व्हाट, न्यू स्पीड कितना होगा बेटा, न्यू स्पीड हो जाएगा हमारे पास x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिक्रीज किया गया है, तो पहले जो भी स्पीड रहा होगा उससे 200 किलोमीटर माइनस कर देंगे बेटा, किलोमीटर पर आवर सॉरी। नाउ देयरफॉर टाइम टेकन बाय द फ्लाइट टू कवर 600 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ दिस, क्लियर, x माइनस 200 किलोमीटर की स्पीड से लेगा तो कितना टाइम लगेगा बेटा 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में। लेट्स से दिस टाइम इज व्हाट t2, तो टाइम इज इक्वल टू अगेन डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस तो 600 बेटा, अब स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस 200, दिस मच ऑफ आवर, ये आपका टाइम हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा जो बाद वाला टाइम है, जो बाद वाला टाइम है स्पीड घटा है ना, तो बाद में जो टाइम लगा वो क्या हुआ, इनिशियली जो भी टाइम लगा था उससे 30 मिनट क्या लेगा, ज्यादा लेगा, 30 मिनट है बेटा, 30 मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो बाद वाला टाइम इज इक्वल टू पहले जो भी टाइम ले रहा था बेटा उससे 30 मिनट एक्स्ट्रा है तो प्लस 30, और वो मिनट में है, आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा 6 से डिवाइड कर देंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, t2 कितना है हमारे पास 600 बाय x माइनस 200 इज इक्वल टू t1, t1 कितना है बेटा 600 बाय x इज इक्वल टू सॉरी प्लस ये गया आपका 2 बार 1/2, बेटा ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 600 बाय x माइनस 200 माइनस 600 बाय x इज इक्वल टू व्हाट 1/2। अब हम क्या करेंगे बेटा, न्यूमरेटर से 600 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 600 कॉमन निकाल लो बेटा, क्या बचेगा 1/x माइनस 200 सॉरी माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। नाउ एलसीएम ले लेंगे बेटा, 600 एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा x माइनस 200 इंटू एक्स, तो बेटा इससे ये कट गया बचा x इंटू 1x माइनस x से x कट गया बचा x माइनस 200, बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 200, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/2। नाउ 600 ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा x माइनस x प्लस का 200 अपॉन मल्टीप्लाई कर दो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। फर्दर x से x कट गया बेटा, ये कितना आएगा 600 इंटू 200 1240 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा यहाँ से तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू, तो 12 24 एंड 40 1 2 3 4, बेटा वो प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 24 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, वहां से x आएगा, जो x आएगा बेटा पॉजिटिव में आएगा और नेगेटिव में आएगा, तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना है क्योंकि टाइम को भी नेगेटिव हो नहीं सकता, सॉरी स्पीड को भी नेगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है, तो आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, जो x आएगा वो आपकी स्पीड हो जाएगा, तो आपको निकालना था t1, तो जो x आएगा उसको 600 से डिवाइड करेंगे तो वहां से आपको टाइम मिल जाएगा, क्लियर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब, एट t minute past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes, then we have to find out the value of t। so बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझेंगे पहले कि मिनट हैंड क्लॉक है, 2 बज के टी मिनट्स बीत चुके हैं बेटा, है ना, टी मिनट पास्ट 2 p.m. 2 बजने के बाद टी मिनट बीत चुके हैं, तो मिनट वाली सुई मान लेते हैं अभी यहाँ है 12 और ये आर वाली सुई है बेटा, ठीक है, ये 2 है 12 है, अभी मिनट वाली सुई जो है कुछ मिनट आगे चला गया है, 2 बज के कुछ मिनट हो चुके हैं तो टी मिनट बीत चुका है बेटा, मान लेते हैं सुई जो है मिनट वाली यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंच गया है, इस दौरान ये जो टाइम है वो टी मिनट बीत चुका है बेटा। अब कह रहा है वो द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, मिनट वाले हैंड को 3 बजने के लिए जो टाइम चाहिए होगा, मतलब देखो बेटा 2 बज के कुछ मिनट तो हो चुके हैं, अभी सुई जब यहां से घूम के वापस 12 पे पहुंचेगा तब 3 बज जाएंगे, तो ये जो टाइम चाहिए बचा हुआ मिनट जो यहां से यहां तक घूमेगा, वो कह रहा है कि जो टाइम होगा was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes, तो बेटा वो t square by 4 मिनट से 3 मिनट कम है, मतलब ये जो आपका टाइम बचेगा ना यहाँ से मिनट वाला, इतना टी मिनट तो बीत चुका बेटा, ये जो बाकी के मिनट बच गए हैं 3 बजने के लिए, तो ये जो मिनट है वो कह रहा है कि टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 3 है, क्लियर। सो हमें इस टी की वैल्यू निकालना है, तो बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है ध्यान देंगे, टी मिनट तो इनिशियली बीत गया था,
प्लस बाकी का जो मिनट है बेटा वो क्या है, कहां से कहां तक आएगा, यहां से घूमते फिरते यहां तक आएगा। ठीक, तो ये जो टाइम है, ये जो मिनट है, कितना मिनट है बेटा, ये t²/4 -3, तो ये t मिनट ये, और बाकी का मिनट यहां से यहां तक घूमने में ये, तो दोनों का सम कितना होगा बेटा, ये जो 12 पे था घूम के अगर 12 में पहुंचेगा तो घड़ी ने कितना मिनट कवर किया बेटा, 60 मिनट्स। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 60 हो जाएगा। क्लियर है? सो टी मिनट इनिशियली भी तो था वो टी मिनट, प्लस बाकी का जो मिनट था वो ये था t²/4 -3। अब इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बेटा, 60, क्योंकि वो 60 मिनट ओवरऑल कवर करेगा ना वो एक चक्कर में। सो बेटा इस 3 को उधर भेज देंगे, t प्लस t²/4 इज इक्वल टू 60 और प्लस 3 63 हो जाएगा बेटा। एलसीएम ले लेंगे 4t प्लस t² इज इक्वल टू 63, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, t² प्लस 4t इज इक्वल टू 4 3 12, 2 कैरी 1, 4 से 24 25, 252 बेटा उधर प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो t² माइनस सॉरी प्लस का 4t माइनस 252 इज इक्वल टू व्हाट, 0। बेटा आपको क्या करना है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। t पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को तो हमें लेना नहीं है वैसे भी, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा उससे आपको सिलेक्ट करना है, तो वो आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 360 किलोमीटर, एक ट्रेन है बेटा जो कि 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है विद सम यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ would have taken 48 minutes less to travel the same distance if its speed were 5 किलोमीटर पर आवर मोर। बेटा अगर इसकी स्पीड को मैं 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बढ़ा दूं तो जो टाइम लिया था वो पहले इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, वो 48 मिनट क्या करेगा, उससे कम लेगा शेड्यूल टाइम से। और हमें निकालना क्या बेटा, ओरिजिनल स्पीड ट्रेन की कितनी है। तो मान लेते हैं इनिशियली स्पीड इसका कितना है ट्रेन का, मान लेते हैं बेटा इनिशियल स्पीड कितना बेटा, x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ओरिजिनल स्पीड इसकी कितनी है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। तो यहां से वहां तक जो जाएगा उसको उस टाइम लगेगा, उस टाइम को हम बोलते हैं बेटा t1। किसी स्पीड से अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप लोग स्टेटमेंट लिख लेना, t1 इज द टाइम, ठीक है ना, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड x। तो टाइम कितना हो जाएगा बेटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपका है 360 और स्पीड कितना बेटा x। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस मच ऑफ r। नाउ बेटा अब स्पीड क्या किया गया है, इसका इंक्रीज कर दिया गया है 5 किलोमीटर पर आवर। तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा बेटा, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, न्यू स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो जो नया स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ गया है, तो पहले जो भी स्पीड होगा उसमें 5 ऐड कर देंगे हम लोग। नाउ अब जो टाइम लगा हो, ठीक है, t2 इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कवर 360 किलोमीटर विद दिस स्पीड। क्लियर? तो अब जो टाइम लगेगा बाद में स्पीड बढ़ने के बाद वो कितना होगा, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस बाय स्पीड अगेन। तो डिस्टेंस हमारे पास 360 है बेटा और स्पीड कितना बेटा हमारे पास x प्लस 5 है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बाद वाला टाइम होगा t2 वो कितना होगा, पहले जो भी टाइम लग रहा होगा बेटा, पहले कितना टाइम लग रहा है t1, उससे 38 या 48 गिवन क्या हमको, उससे 48 मिनट कम ले रहा है, तो 48 मिनट कम ले रहा है। और ये मिनट में बेटा आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो नया वाला टाइम होगा बाद वाला टाइम, वो पहले जितना भी टाइम ले रहा था उससे 48 मिनट क्या होगा, कम होगा। तो जो भी टाइम ले रहा था उसमें से 48 मिनट माइनस कर देंगे हम लोग। नाउ और ये मिनट में बेटा आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, t1 t2 कितना है, t1 आया 360 बाय x इज इक्वल टू, सॉरी t2 रखना है ना पहले, t2 कितना है, t2 हमारे पास 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू t1, t1 कितना बेटा 360 बाई x माइनस 6 8 48, 6 10 60, तो 8 से गया बेटा 4 से 2 से 4, 2 से 5, 4 बाई 5 बचेगा यहाँ पे, माइनस 4 बाय 5। अब बेटा इस 4 बाई 5 को उधर ले आता हूँ मैं और इसको उधर भेज देता हूँ। तो 4 बाई 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका 360 बाई x है और ये माइनस का 360 अपॉन x प्लस 5। नाउ फर्दर क्या करेंगे बेटा, 4 बाई 5 इज इक्वल टू 360 कॉमन निकाल लेते हैं बेटा हम लोग। 360 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बेटा 1 बाई x और माइनस 1 बाय x प्लस 5। नाउ बेटा यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये 4 से काट भी सकते हो, 4 9 36, 90 बार कट गया ये, ठीक है। तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू 90, इन द ब्रैकेट एलसीएम ले लेते हैं बेटा, x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कट गया बचा x प्लस 5, x प्लस 5 इंटू 1 x प्लस 5
माइनस एक्स प्लस 5 से एक्स प्लस 5 कट गया बेटा, बचा एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स। सो बेटा एक्स से ये एक्स क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, तो 1/5 इज इक्वल टू 90 इंटू 5 बाय एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 5 से 25, 25 इंटू 90। क्लियर है बेटा, 1 को इससे करेंगे तो ये आएगा, देन 5 5 से 25, 25 इंटू 90, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बेटा ये पूरा प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 5 से 45, 5 करी 4, 9 2 18, 18 और 4 22। तो दिस इज व्हाट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 इज इक्वल टू 0। सो बेटा आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वहां से आपको x मिल जाएगा, और निगेटिव आएगा तो आपको निगेटिव में लेना नहीं है क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को आपको सिलेक्ट करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। एक नेचुरल नंबर निकालना बेटा, जब उसके स्क्वायर को मैं 84 कम कर दूं तो वो जो पर्टिकुलर नंबर आएगा वो किसको ला जाएगा बेटा, थ्राइस ऑफ मोर देन द गिवन नंबर। सो बेटा मान लेते हैं, लेट द नेचुरल नंबर बी, लेट द नेचुरल नंबर बी व्हाट, x। मान लेता हूं नेचुरल नंबर क्या बेटा, x है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला बेटा हुज स्क्वायर इज डिमिनिश्ड बाय 84। अगर मैं इसका स्क्वायर को, नेचुरल नंबर क्या है, x है हमारे पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं इसके जो स्क्वायर है उसको डिमिनिश, छोटा कर दूं, कितना, 84, मतलब कह रहा है कि इसके स्क्वायर से अगर आप 84 माइनस कर दो तो वो किससे इक्वल आएगा, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर, इज इक्वल टू थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना बेटा, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर कितना बेटा, x है, उससे 8 ज्यादा, थ्राइस 8 मोर द गिवन नंबर। तो अगर मैं इसके स्क्वायर से 84 माइनस करूं तो ये किससे इक्वल आ जाएगा बेटा, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। अब इसको सॉल्व करना है आपको, यहाँ से x आ जाएगा, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x प्लस 8 3 24, इधर ले आएंगे बेटा माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 84 और माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 108 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको सॉल्व कर लेना, ठीक, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, तो आपको नेगेटिव तो लेना नहीं, नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव वैल्यू लेके फिनिश करेंगे, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग अब, रेक्टेंगुलर गार्डन हैज एन एरिया ऑफ 14 मीटर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ 18 मीटर्स, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। बेटा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, अब आपको गिवन क्या है बेटा कि इसका जो एरिया है दैट इज व्हाट 14 मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर दे रखा आपको 18 मीटर, तो एरिया में दे रखा है 14 मीटर स्क्वायर और पेरीमीटर में कितना गिवन है बेटा 18 मीटर। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब हमें लेंथ भी निकालना है बेटा, उसका विड्थ भी निकालना है, तो लेंथ को L बोलते हैं बेटा, विड्थ को B बोल देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमें लेंथ और विड्थ निकालना है, तो एक काम करेंगे, एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो L इंटू बी इक्वल टू एरिया, तो L इंटू बी कितना गिवन है, एरिया है हमारे पास 14, क्लियर है। नाउ इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब पेरीमीटर क्या गिवन है बेटा, पेरीमीटर में गिवन है 18, और पेरीमीटर क्या होता है बेटा, पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 18। 2 से ये कितना मारा जाएगा बेटा 9 टाइम्स का, तो एल प्लस बी कितना आएगा बेटा, एल प्लस बी आ गया आपके पास 9, यहां से मैं बी की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा 9 माइनस एल, ठीक है। इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 2, और सेकंड वैल्यू उठा के हम पुट कर देंगे बेटा, हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो जहां एल है वहां क्या, जहां बी है वहां क्या लिख देंगे बेटा 9 माइनस एल, तो दिस विल बिकम व्हाट एल इंटू 9 माइनस एल इज इक्वल टू 14। भाई जहां बी है वहां पे हमने क्या लिखा 9 माइनस एल लिख दिया। नाउ 9 इंटू एल 9 एल माइनस एल इंटू एल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 14, सबको उधर भेज दो बेटा, 0 इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 9l प्लस का 14। अभी बन गया आपका क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्दर आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ से एल आएगा, निगेटिव आपको लेना नहीं है क्योंकि साइड कैन नॉट बी निगेटिव, क्लियर। तो एल आएगा आपका पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू उठाना है, तो जब लेंथ आ जाएगा, जब लेंथ आ जाएगा बेटा, ब्रेड्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां पे आपका ब्रेड्थ आ जाएगा, क्लियर। इस तरह से हम लोग इसके डायमेंशन को फाइंड आउट करेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो बेटा एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अब इसका जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से कितना है बेटा 16 मीटर ज्यादा है,
तो बेटा हम मान लेंगे शॉर्टर साइड को कितना मान लेंगे बेटा, x मीटर मान लेते हैं। शॉर्टर साइड का जो लेंथ है उसे मान लेते हैं वो x मीटर है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा बेटा, शॉर्टर साइड से 16 मीटर ज्यादा है तो x प्लस 16 मीटर हो जाएगा। नाउ फर्दर इफ द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन लॉन्ग देन द शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड भी क्या है बेटा, शॉर्टर साइड से 14 मीटर ज्यादा है, तो लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस 14 मीटर। नाउ हमें निकालना क्या बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स, तो हमें ये लेंथ और विड्थ दोनों निकालने हैं। तो बेटा ये अगर रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर सकते हैं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा तो वो कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर x प्लस 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना बेटा, x प्लस 16 इसका स्क्वायर। तो ये हुआ आपका x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस 2ab 2 इंटू 14 28x इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर अगेन बेटा, a स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 b स्क्वायर और प्लस 2ab तो प्लस 2 इंटू 16 32x बेटा, x स्क्वायर इधर भी एक प्लस में उधर भी एक प्लस में कट गया, बाकी सबको इधर ले आएंगे बेटा। तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, ये आपका 28x प्लस में, ये 32 आया तो इधर माइनस का हो जाएगा बेटा, माइनस का 32x प्लस 196 इधर है और 256 इधर है तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू कितना बेटा 0। नाउ एक्स स्क्वायर 28 में 32 गया तो बेटा क्या बचेगा माइनस का 4x, अब प्लस माइनस माइनस 256 में से 196 गया तो ये इधर बचेगा 4 उधर बचेगा 56 60 हो गया, माइनस का 60 इज इक्वल टू व्हाट 0। फर्दर आपको करना क्या बेटा, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर लेना, तो वहां से x आ जाएगा बेटा और x कैन नॉट बी नेगेटिव क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो x आ गया तो आपको शॉर्टर साइड मिल गया और x की वैल्यू यहाँ से शूट करेंगे बेटा तो लॉन्गर साइड मिल जाएगा। क्लियर? सो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिन्हें हमने आज सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।